औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व मिनहाजिल वादी वल किताबिल हादी मौलिदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूर व इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अरनी कैफ़ा तुही बादल मौत। सलावत भेजे मोहम्मद। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर तमाम मरहूमान अंजुमन हैदरिया के मेंबरान जो दुनिया जा चुके हैं और तमाम मरहूमीन की रूह को इरशाल फरमाएँ। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन कराम बुज़ुर्गान मिल्लत आज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान मजीद के अंदर ये आय मुबारक जिसके तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है, अल्लाह कुरान के अंदर मौत का तज़किरा कर रहा है। और जाहिर सी बात है इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इन्हीं एतबार से मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ़ कुरान मजीद हम ही नहीं पढ़ते हैं, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, हर आदमी कुरान मजीद को पढ़ता है। लफ्ज़ मुसलमान और मोमिन और आले मोहम्मद में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, मुसलमान की तारीफ़ क्या है? का जनाबे वाला मुसलमान उसे कहा जाता है जो कुरान मजीद के ऊपर ईमान रखता हो, वो मुसलमान। जाहिर सी बात है कि जो ईमान रखेगा वो मुसलमान कहलाएगा। मोमिन किसको कहते हैं? कहा जनाबे वाला मोमिन उसे कहा जाता है जो कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करता रहे, वो मोमिन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ऊपर नमाज की आयत नाजिल हो गई, नमाज पढ़ लिया, मोमिन कहलाया। रोज़े की आयत नाजिल हुई, रोज़ा रख लिया, मोमिन कहलाया। हज की आयत नाजिल हो गई, मुस्तती हो गया, हज कर लिया, मोमिन कहलाया। ज़कात की आयत नाजिल हुई, अदा कर लिया, मोमिन कहलाया। जिहाद की आयत नाजिल हुई, कर लिया, मोमिन कहलाया। अपने मफाद के लिए अपनी पड़ोसी का मर्डर करिए और कहिए हम जिहाद कर रहे हैं, ये जिहाद नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद। एक और ज़रा बावज़े बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद। तो इसे जिहाद नहीं कहा जाता। इसीलिए हमारे यहाँ जिहाद उस वक्त वाजिब होता है जब इमाम बुलाए या इमाम ने जिसको नस्ब किया है वो बुलाए, तब वाजिब होता है। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का शुक्र ये भी है कि हमारे यहाँ इज्तिहाद के दरवाज़े बंद नहीं हुए हैं। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ और आप हजरात तक पहुँच जाएगी और इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी कि देखिए कुछ लोगों के यहाँ इमामत का दरवाज़ा चंद दिनों के बाद बंद हो गया। जिन तक पहुँच गई मेरी बात, मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। यानी चंद दिनों के बाद इमामत का दरवाज़ा और लोगों के यहाँ बंद हो गया, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इमामत का दरवाज़ा खुला है और आज भी खुला हुआ है। इसलिए कि हमारी वो कौम नहीं है कि जो एक बग़ैर इमाम के रह रही हो। आज भी हमारा इमाम है जो पर्दे गैब में है और हमारी निगहदारी कर रहे हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, उनमें से उन्हीं के ज़रिए से हमारे मुज्तहिदीन हैं और मुज्तहिदीन के ज़रिए से हमें बहुत सी बातें मालूम होती है। ये बहुत बड़ा एहसान परवरदिगार है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हर आदमी अपने एतबार से फ़तवा दे ले, जिसका जो दिल चाहे फ़तवा दे ले, वही नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई मुज्तहिद फ़तवा देता है तो उसकी निगाहों के सामने
जिस मकसद के मातहत वो फतवा दे रहा होता है, सारी आयात होती है, सारी अहादीस होती है, तब जाके वो गुफ्तगू करता है। और मुज्तहिद को हक़ हासिल है कि हालात के एतबार से फ़तवे को बदल भी सकता है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ और आप तक मैसेज पहुँच जाएगा कि जब ईरान के अंदर ताज़ा इनकलाब आया, नया इनकलाब आया था, तो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, नौजवान हजरात के इल्म में शायद न हो, वो बताएंगे कि ईरान की हकीकतन हिस्ट्री क्या थी, कि लोग कैसे रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ के ऊपर लोग पर्दे का पे भी न जानते हो, और अगर खुमैनी साहब ने चादर उड़ा दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो ये सब उन्होंने किया। बाद में खुमैनी साहब को पता चला कि जो है तमाम वो चीज़ें थी जो नोश की जाती थी बड़ी मोहब्बत से, हराम वाली चीज़ें, वो तकरीबन बंद हो गई, क्योंकि ऐलान हो गया था कि जो बेचेगा उसे भी सज़ा और जो इस्तेमाल करेगा उसे भी सज़ा। बाद में खुमैनी साहब मरहूम को ये पता चला कि जनाबे वाला कि सिगरेट के अंदर भर के ये लोग चरस पीते हैं। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये सिगरेट बेचना हराम है, सिगरेट पीना हराम है। जो आदमी सिगरेट पीता है वो भी गुनहगार है, जो बेचता है वो भी गुनहगार है, और दोनों को सज़ा दी जाएगी। जब फतवा सादिर हो गया तो बेचने वाला भी मजबूर हो गया, ख़रीदने वाले भी मजबूर हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी सालों के बाद, फिर पता चला कि नहीं साहब, ये सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया। अब जिन्होंने ये फतवा मना किया था उन्होंने फतवे को बदला, कहा कि जो मेरे मुक़ल्लिद है वो कतई तौर पर सिगरेट नहीं पी सकते, और अगर कोई जो आदी है पीने का वो पी सकता है, लेकिन जो हमारा मुक़ल्लिद है वो सिगरेट नहीं पी सकता। तो हमारे यहाँ मुफ्ती को हक़ हासिल होता है कि हालात को देखते हुए अपने मामलात को बदल सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ जिहाद अपनी से वाजिब नहीं होता है। जब इमाम बुलाए या इमाम ने जिसको नस्ब किया है वो बुलाए, तब जाके जिहाद वाजिब होता है। तो गोया जैसे जैसे आयतें नादिल होती रही, हम अमल करते रहे तो हम मोमिन कहलाए। जिहाद की आयत नादिल हुई, यही मैंने आपको रोका था, जिहाद कर लिया मोमिन कहलाए। तवल्ले की आयत नादिल हुई, तवल्ला कर लिया मोमिन कहलाए। अमर बिल मारूफ की आयत नादिल हुई, आपने अमल कर लिया मोमिन कहलाए। आगे वाला ख़ुद पढ़ लीजिएगा, सलावात भेजे मोहम्मद। तो गोया हम आप आयतों के मोहताज हैं। ज़रा मेरे साथ चलते रहिएगा कि गोया हम आप आयतों के मोहताज है। आयत नादिल हो तो अमल करें, आयत नादिल हो तो रोज़ा रखे, आयत नादिल हो तो हज करे, आयत नादिल हो तो ज़कात अदा करे, आयत नादिल हो तो खुम्स अदा करे, आयत नादिल हो तो जिहाद करे, आयत नादिल हो तो अम्र बिल मारूफ करे। आले मोहम्मद की ने कहा जाता है पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नादिल होती है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले अमल करते हैं, आयत बाद में नादिल होती है। मैंने यूँ नहीं कहा, आप उठा के ख़ुद देखिए, हालत रुकू में अली ने अंगूठी पहले दी है, आयत बाद में नादिल हुई है। इन्होंने जंगे पहले की है, आयत बाद में नादिल हुई है। इन्होंने खाना पहले खिलाया है, आयत बाद में नादिल हुई है। ये चादर के नीचे पहले जमा हुए हैं, आयत बाद में नादिल हुई है। हमारी फ़िक़ा में हर आदमी को इमाम नहीं कहा जाता है, हमारी फ़िक़ा में इमाम उसे कहा जाता है जिसके ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ जब आसमान से पलटे तो कुरान मजीद की आयत बन जाए। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाल। एक और सलवात बावाद बुलंद भेजे मोहम्मद। तो अर्ज़ करने का मकसद ही है अज़ीज़ान, तो अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कसीदा कुरान मजीद पढ़ रहा है। अब वो अलग बात है कि आदमी को न दिखाई दे तो हम क्या करें, और दिखाई देगा, लेकिन अगर अपनी आँखों से बुग़्ज़ की ऐनक उतारिए तो ख़ुद ब खुद दिखाई देगा। और जब तक ये ऐनक लगी रहेगी कभी आले मोहम्मद का कसीदा समझ में नहीं आएगा। अरे कसीदा तो बहुत दूर की बात है, जब बे का नुक्ता ही नहीं समझ में आएगा तो कसीदा तो दूर की बात है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाइएगा, अभी मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, एक रवायत पढ़ रहा हूँ, हो सकता है जहन से निकल जाए। अल्लामा मजलिसी रहमान ने इमामत के ऊपर जो गुफ्तगू की है तो वो ये कहते हैं कि जनाबे वाला
और इस रवायत को शेख मुफीद अल्लाह रहमान ने अपनी किताब के अंदर भी तहरीर किया है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है और लोग उनको खींच के लेके जा रहे हैं। एक 9वें दर्जे वाला देख रहा है, एक 10वें दर्जे वाला देख रहा है। आप समझ गए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। एक 9वें दर्जे वाला देख रहा है, एक 10वें दर्जे वाला देख रहा है। 9वें दर्जे के ऊपर जो फायज़ है जनाब अबू ज़र गफ़ारी, 10वें दर्जे के ऊपर जो फायज़ है वो जनाब सलमान। अच्छा, अब जब लोग लेके जा रहे हैं तो अबू ज़र के दिल में जाहिर सी बात है 9वें दर्जे के ऊपर फायज़ थे, जिस तरीके से ईमान था उसी एतबार से उन्हें तमाम चीज़ें याद आने लगी। अली का दौर भी याद आ रहा है, अली का ज़माना भी याद आ रहा है। बेसाख्ता जनाब अबू ज़र रोने लगे। जनाब अबू ज़र तो रो रहे हैं, चूँकि मेरी गुफ्तगू जो हो रही है वो इमाम के ऊपर हो रही। जनाब अबू ज़र जो है वो रो रहे हैं, लेकिन जनाब सलमान हंस रहे हैं। अच्छा, जनाब अबू ज़र वो थे कि हमेशा हुकूमत से लड़े रहते थे, कभी डरते नहीं थे। याद रखिएगा, अफसोस तो इसी बात का है, हालात के एतबार से न बदलिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं, अगर इतनी आहिस्ता सलवात है तो उससे आहिस्ता वाली पढ़ लीजिए। तो मैं आपकी खिदमत एक बात अर्ज़ कर रहा था कि जनाब अबू ज़र भी रो रहे हैं और जनाब सलमान मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, आप जो इतनी देर तक बैठते हैं, मजलिस का मतलब ये है कि जब हम उठें तो कुछ न कुछ लेके जाएं। हमने हासिल किया है, इतनी देर जो बैठे थे हमने क्या पाया। मैं इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हूँ मेरे अजीज़ों, और मुझे याद भी नहीं कि मैं कई साल से मजलिस पढ़ रहा हूँ। अभी इमरान भाई से बात हो रही तो मैंने कहा कम से कम 12 साल तो हो ही गए। तो ये कहने लगे कि नहीं, 12 साल से ज़्यादा तो हमें आपको लाते हुए एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हम इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। न हमारी आदत है, न हमारा ये मसला है कि हम मिंबर के ऊपर बैठे एक आदमी को टारगेट बना लिया, पूरी मजलिस उसके ऊपर पढ़ डाली। कुछ नहीं मिला तो ख़ानदान की हिस्ट्री बयान कर डाली, कुछ नहीं मिला तो साहब वक्फ के ऊपर तबसरा हो रहा है, कुछ नहीं मिला तो किसने खाया। देखिए, ये सब बातें वो लोग करते हैं जिनका मुतालिया बहुत कमज़ोर होता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले, ठीक है। ये सब बातें वो लोग करते हैं जिनका मुतालिया कमज़ोर होता है। बहुत मादरत के साथ एक बात, एक हकीर अर्ज़ कर रहा है, हो सकता है कि आप तक पहुंच भी जाए, हो सकता है कि न पहुंचे। गलती हमारी नहीं है, गलती ज़्यादातर आप हजरात की है कि आपने अहालियाने मिंबर को दूर कर दिया, जोहला लोगों के ऊपर, लोहला लोगों को मिंबर पे ला के बिठाया। आपने हालियाने, मैं बात हकीकत कह रहा हूँ और हक़ कह रहा हूँ, अल हक़्क़ु मुर्रुन, मौला अली कहते हैं हक़ जो होता है वो कड़वा होता है। अफसोस इसी बात का है कि हम ये देखते हैं कि लाहौर लश्कर किसके साथ है, कौन कितना इज्तिमा लेके चलता है। वाह वाह सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मदरसे के मीम से वाक़फ़ियत न हो और हम उसके बाद जनाब हैं, सलावत भेजे मोहम्मद। मसला ये गलती हमारी नहीं है, गलती आप हजरात की, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हक़ बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और जब से आपने हालियाने मिंबर को छोड़ दिया तो अगर कोई बात पूछी भी जाए पढ़ते पढ़ते तो मजमा सन्नाटे में आ जाता है कि उसे कि पता ही नहीं है। एक सलावत बावाद बुलंद भेजे मोहम्मद। तो मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर रहा था, एक जुमला मुतरदा था जो दरमियान में आ गया। मजलिस का मतलब जब हम उठे तो कुछ न कुछ लेके जाए। जनाब अबू ज़र रो रहे हैं, जनाब अबू ज़र रो रहे हैं, मौला अली के गले में फंदा पड़ा हुआ है, जनाब अबू ज़र रो रहे हैं, जनाब सलमान मुस्कुरा रहे हैं। जब लोग लेके चले गए तो अबू ज़र ने सलमान से कहा कि सलमान, मौला के गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है, हम रो रहे हैं, तुम हंस रहे हो। इतनी प्यारी बात कही जनाब सलमान ने, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अबू ज़र, मामला ये है, एक ही पॉइंट का तो फ़र्क है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट का तो फ़र्क है, यानी एक ही लम्हे का तो फ़र्क है। तुम 9वें दर्जे पे हो, हम 10वें दर्जे पर हैं। दोनों मौला अली क्या रहते हैं, एक लफ्ज़ समझ लीजिए, या एक पॉइंट का फ़र्क है। तुम रो क्यों रहे थे ये तुम जानते हो, मैं हंस क्यों रहा था ये मैं जान रहा हूँ। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम रो क्यों रहे थे ये तुम जानते हो, मैं हंस क्यों रहा था वो मैं जानता हूँ। कहा ये बताओ तुम रो क्यों रहे थे। कहा रो इस बात के ऊपर रहा था
कि मेरे मौला के गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था, लोग बड़ी बेदर्दी से लेके जा रहे थे। क्या तुम इसलिए रो रहे थे कि मौला अली के जुल्म जो हो रहा था उसको देख के रो रहे थे? तुम्हें मालूम नहीं मैं हंस क्यों रहा था? का अच्छा बताओ तुम हंस क्यों रहे थे? का आज कुरान की आयत की तस्दीक हो रही थी। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आज कुरान की आयत की तस्दीक हो रही थी, इसलिए कि जब अल्लाह ने इब्राहिम को नबी बनाया, तवज्जो कीजिएगा, जब अल्लाह ने इब्राहिम को नबी बनाया, अल्लाह ने इब्राहिम को साहिब शरीयत बनाया, तो कभी इब्राहिम ने ये कहा कि परवरदिगारा ये ओहदा मेरे घर में रहेगा? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ये ओहदा मेरे घर के अंदर भी रहेगा? लेकिन जैसे अल्लाह ने ओहदे इमामत के ऊपर फायज किया तो फौरी तौर पर कहते हैं कि परवरदिगार क्या ओहदे इमामत हमारी ज़ुर्रियत के अंदर भी रहेगा? तो आवाज़ कुदरत आई कि इब्राहिम जालिमों को इमाम नहीं बनाया जाता है। आज फैसला हो गया जालिम इमाम कौन है और असली इमाम कौन है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलवात बवाज़े बलद भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, वही जनाब सलमान जनाब अमीर के पास बैठे हुए हैं और बैठे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते कहते हैं, या अली ये बताइए कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मुझे गुस्ल कफन कौन देगा? ये वो सवाल कर रहा है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर के अंदर गुजार दिया और बैठ के बड़े फ़ख्र से कहते हैं, मौला ये बताइए कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मुझे गुस्ल कफन कौन देगा? अब मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए। इरशाद फरमाते, सलमान मन गुस्सला व कुफ़िना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान तुमको भी वही गुस्ल कफन देगा जिसने मोहम्मद को गुस्ल कफन दिया होगा, यानी जिसने रसूल को गुस्ल कफन दिया होगा, सलमान वही तुम्हें भी गुस्ल कफन देगा। तो एक मरतबा सलमान कहते हैं कि या अली, मैं रहता हूँ मदाइन में, आप रहते हैं मदीने में। मुस्कुरा के जवाब दिए, इतने दिन से रहते हो अभी तक अली की मार्फत नहीं हुई है? इतने दिन से रह रहे हो लेकिन अभी तक मार्फत की मंजिल के ऊपर नहीं आए? ज़रा उस वक्त का इंतज़ार करो। अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी आया। ये रवायत जहाँ से पढ़ रहा हूँ, किताब का हवाला भी सुन लीजिए। शेख मुफीद अल्लाह रहमा राइटर है, किताब का नाम अलकतरा है। उसके अंदर वो तहरीर फरमाते हैं कि जनाब सलमान दुनिया से चले गए। अब जब दुनिया से चले गए तो मौलाए कायनात बएजाज़ इमामत मदाइन पहुँच गए। किसी ज़माने जब यहाँ पढ़ते थे, शायद 88 का दौर था, तो एक पेपर निकलता था हुजूर भाई, जो है दीन फहमी के नाम से, याद है? एक सलावत भेजे मोहम्मद। तो जो है उस वक्त शायद मैं 8वीं क्लास के अंदर था या 7वीं क्लास में, तो जुमे में जाता था 8वीं में, तो वहाँ के ऊपर ये पर्चा बढ़ता था। तो एक ज़माने जी वो बयान में न सही, और उसके बाद जो है उसके अंदर अलग एक कालम था, उसके ऊपर बड़ी बहस चल रही थी कि ये एक रकाब से दूसरे रकाब में कुरान कैसे ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर तबसरा, और जाहिर सी बात है दौरान तालिब इल्मी था तो इतनी मार्फत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ना शुरू किया तो आज उसका जवाब बड़े बेहतर समझ में आया। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो एक बहस हो रही थी कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि अली एक रकाब से दूसरे रकाब के अंदर पैर रख के कुरान को ख़त्म कर देते थे। अरे अच्छा, अगर उस वक्त हमारी होशियारी होती तो उस वक्त भी जवाब दे जा सकता था, इसलिए कि अगर नुक्ते को समझ लेते तो अली खुद ब खुद समझ में आ जाते। अनान नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे सलमान के जाने के फ़ौरन इत्तला हुई है, यानी जिब्रील ने पैगाम दिया, मौला अली बएजाज़ इमामत वहाँ पहुँच गए। तो जो मदीने से मदाइन पहुँच सकता है तो क्या एक रकाब ने दूसरे रकाब रखते हुए कुरान ख़त्म नहीं हो सकता? एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। गौर फरमाइएगा। और जब वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मौलाए कायनात ने, देखिए मौलाए कायनात एक हद तक हमारे यहाँ उलमा हजरात, लेकिन ये सब ने नहीं कहा, कुछ बुजुर्गान ने कहा है कि एक हद तक जो है उलमा हजरात जनाब सलमान को इस्मत के दर्जे के ऊपर मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसकी दलील देते हैं कि मासूम को गुस्ल कफन मासूम देता है, गैर मासूम नहीं देता है। मौला अली ने जो गुस्ल दिया, मौला अली ने जो कफन पहनाया, उस एतबार से
इस एतबार से मानते हैं। मौलाए कायनात ने जनाब सलमान को गुस्ल भी दिया, मौलाए कायनात ने जलमान सलमान को कफन भी पहनाया। अच्छा, आप ये बताइए, मैं आप हजरात से एक हकीराना सवाल कर रहा हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम जिसको गुस्ल दे दे, मौला अली अलैहिस्सलाम जिसको कफन पहना दे, क्या ये गुंजाइश रहती है कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? चंद लोग समझे, चंद लोगों ने कह दिया क्या कहना है, कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, कुछ लोग चुप बैठे रहे। और ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ किया तो क्यों किया, जो चुप रहे तो क्यों चुप रहे, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल, ये भी हम नहीं समझ पाए। और हमें अफसोस भी होता है इस बात के ऊपर कि जनाब आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, आदमी ऐसा मुँह पैक बैठा रहता है कि शायद मलकुल मौत आने वाले हैं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल। तो गौर फरमाइएगा, एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ना मैं ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ कि आप मेरे ख़ानदान की हिस्ट्री चुपचाप से सुन रहे हैं। कान्नहुम रोसूहुम अला तैर, कि सर हिलाया तो परिंदा उड़ा, यहाँ गदीर की बात हो रही है। एक और सलवात बाबा दे बलद, ठीक है। तो अर्ज़ करने का मकसद ही अज़ीज़ान गिरामी, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम जिसको गुस्ल कफन दे दे, क्या उसके लिए ये तसव्वुर है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा? हम आप तो हल्की सी मोहब्बत रखते हैं, दावा सब करता है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक जुमला कहता हूँ, शिया घर में पैदा होना जनाबे वाला ये कमाल की बात नहीं है, शिया हो जाना ये कमाल की बात है जी। शिया घर में पैदा होना सिर्फ ये कमाल की बात नहीं है, शिया होना ये कमाल की बात है। मौला अली से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, ख़ानदान इस्मत व तहारत से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद अमल की मंजिल में है ज़ीरो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, अमल की मंजिल में हम बिल्कुल ज़ीरो। हम कहते हैं अली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, झूठ हम कसरत से बोलते हैं। ये जो जेब के अंदर पड़ा हुआ है हर आदमी के, इसने हमको झूठ बोलने का और तरीका सिखा दिया, ठीक है, सबके पास पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ जब तक अंतरदेश थी और पोस्ट कार्ड था तो झूठ कम बोला जाता था, और जब से ये चला आया है तो आदमी नहीं बोलना चाहता तब भी बोलता है। कहाँ है भाई साहब, बस 2 मिनट में आपके यहाँ पहुँचा, चौक के अंदर है, लाटूर रोड में 2 मिनट पहुँच गए, सरासर झूठ हो गया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाल, 2 मिनट के अंदर। तो ये इंसान खुद झूठ बोल रहा है, और शायद ये नहीं सोचता कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो ये झूठ बोलते चले जा रहे हैं, ये हमारी फ़ाइल तैयार होती चली जा रही है। फ़ाइल इतनी मोटी हो गई, नेकियों की फ़ाइल कमज़ोर हो गई। अब जब नेकियों की फ़ाइल कमज़ोर हो गई, कमर अब्बास पहुँचे महशर के अंदर, आवाज़ आई, कमर अब्बास क्या लेके आए हो? परवरदिगार नमाज लेके आया हूँ। कहा तुम्हारे खाते में है ही नहीं। ऐसी बात ही कि चुप रहिएगा। कमर अब्बास क्या लेके आए हो? परवरदिगार जब से होश संभाला नमाज़ें पढ़ता रहा, नमाज़ें लेके आया हो। कहा तुम्हारे अकाउंट में है ही नहीं, तुम्हारे खाते में नमाज है ही नहीं। और क्या लेके आए हो? रोज़ा लेके आया हूँ, जब से वाजिब हुआ उससे पहले से रख रहा हूँ, परवरदिगार रोज़े लेके आया हूँ। कहा वो भी नहीं है। चलिए 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या? और क्या लेके आए हो? 97 से मजलिस पढ़ना शुरू किया, 97 से थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मामलात बढ़ते रहते, मामलात बढ़ते रहे। परवरदिगार याद नहीं कितनी मजलिसें पढ़ी है, सबका सवाब लेके आया हूँ। कहा वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात हमें भी सवाल करने का हक है। अल्लाह जैसे आपने किसी की ज़बान से पूछवाया है, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तो हम उसी से पूछ रहे हैं कि जब नमाज नहीं, रोज़ा नहीं है, इतनी मजलिसों का सवाब, ये कुछ नहीं, ये हुआ क्या? तो कहा कि हाँ था तो सब तुम्हारे अकाउंट में। नेकी करना बहुत आसान है, नेकी को जमा कर रखना बहुत मुश्किल काम है। नेकी करना बहुत आसान है, नेकियों को जमा रखना बहुत मुश्किल काम है। पैसा कमाना बहुत आसान है, हलाल, जमा रखना बहुत मुश्किल काम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाल, जमा रखना बहुत मुश्किल काम है। अज़ीज़ान गिरामी, नेकी करना बहुत आसान है। सलाम के लिए आपने हाथ उठा लिया, आपने अकाउंट के अंदर नेकियां आ गई, नेकी तो आ गई, लेकिन उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? परवरदिगारा जिससे तूने ये पूछवाया
और ये कहलवाया कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं। हम उसी से पूछ रहे हैं ये गया कहाँ? कहा था सब तुम्हारे पास। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, था तुम्हारे पास सब कुछ, बस तुम अपने दरवाजे खड़े थे। एक मर्द मोमिन जा रहा था, जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारे इशारे में कहा और कहा साहब ये बहुत ही खराब आदमी है, जितनी तुम्हारी नेकियां थी गीबत में बदल गई, सब खाली हो गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले, सब खाली हो गए। जी इसीलिए कहा है कि हम तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगे, हम तुम्हारी शफाअत करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे और आपके आमाल जनाबे वाला इतने अच्छे नहीं हैं कि आप आमाल की वजह से जन्नत में चले जाएं। लामुहाला हमें उनका सहारा लेना पड़ेगा जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। इसीलिए उन्होंने कहा हम तुम्हारी शफाअत करेंगे, लेकिन हम ऐसे हो भी कि शफाअत करते हुए शर्मिंदगी का एहसास न हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलवात इनायत फरमाए मोहम्मद वाले। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था जनाबे वाला, ये बताइए कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम सलमान को गुस्ल दे दे, सलमान को कफन पहना दे, तो क्या ये तसव्वुर बाकी रह जाता है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे? नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। उसके बाद भी तवज्जो कीजिएगा, मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब सलमान के कफन के ऊपर अशार लिख रहे हैं। अगर मैं वो अशार पढ़ूँ तो पूरा अशरा चाहिए, सलवात भेजे मोहम्मद वाला, ठीक है? तो जनाबे वाला वो अशार लिख रहे हैं जनाब सलमान के कफन के ऊपर। शेख मुफीद ने भी लिखा है और अल्लामा मजलिसी रहमानी बिहारी नलवार की 36वीं जिल्द के अंदर ये बात लिखी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाबे वाला अशार लिखे, एक मिसरे का तर्जुमा जो मेरे सामने है उनसे भी मुखातब हूँ, जो इधर बैठे उनसे भी मुखातब हूँ, जो बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे भी मुखातब हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मिसरे का तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अशार छोड़िए, एक मिसरे का तर्जुमा लिखते क्या है? परवरदिगारा अब तेरी बारगाह में वो जा रहा है जिसके पास ज़्यादा राह कुछ है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जब हमने ये पढ़ा तो हम भी सकते में आ गए कि मौला अली लिख रहे हैं कि परवरदिगार तेरी बारगाह में वो जा रहा है जिसके पास ज़्यादा राह कुछ है ही नहीं, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अक्सर व बेशतर हिस्सा मौला अली के साथ गुजारा हो और उसके बाद मौला अली उसे गुस्ल भी दे, मौला अली कफन भी पहनाए, और फिर मौला अली कह रहे हैं कि परवरदिगार तेरी बारगाह में वो जा रहा है जिसके पास ज़्यादा राह कुछ भी नहीं है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, सुना आप रहे हैं, मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, अकलों का जिम्मेदार नहीं हूँ जनाबे वाला। लिखा है कि परवरदिगार तेरी बारगाह में वो जा रहा है, दोहरा रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा राह कुछ भी नहीं है। कुछ तो नहीं है लेकिन हमारी मोहब्बत लेके जा रहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, अल्लाह हो। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था जनाब इब्राहीम से मुतालिक, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को जब बना दिया तो जनाब इब्राहीम कहते हैं कि परवरदिगार इतना बता दे जब लोग चले जाएंगे तो सबको कैसे ज़िंदा करेगा? आवाज़ कुदरत है इब्राहीम, क्या तुमको हमारे ऊपर यकीन नहीं है? कहा यकीन है, ला यतमइन्ना क़ल्बी, इसलिए कर रहा हूँ ताकि इत्मीनान क़ल्ब हो जाए। एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, उदबा लोग बैठे हैं, यकीन है लेकिन नफ्स मुतमइन्ना नहीं है, यकीन है लेकिन नफ्स मुतमइन्ना नहीं है। परवरदिगार आवाज़ आई फ़खुस अरबत व तैरिन, 4 परिंदों को पकड़ो, पकड़ने के बाद उनको ज़िबा करो, उनकी बोटियाँ बनाओ, बनाने के बाद एक दूसरे को मिला दो, मिलाने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर ले जा के रखो, रखने के बाद आवाज़ देना, जब आवाज़ दोगे तो तुम्हारी आवाज़ के ऊपर ये उसी वक्त लब्बैक कहते हुए आएंगे। जनाब इब्राहीम ने 4 परिंदों को पकड़ा जनाबे वाला, उसमें 2 हलाल थे 2 हराम थे। वहाँ हज़रात सुनते रहते जानते हैं, मुझे इसके ऊपर तबसरा नहीं करना है। 2 हलाल जानवर थे 2 हराम जानवर थे, दोनों को पकड़ा, 2-2 4 पकड़ने के बाद ज़िबा किया, उनकी बोटियाँ बनाई, बनाने के बाद मखलूत कर दिया, मिला दिया, ले जाके एक बुलंदी पे रखा। बुलंदी पे रखने के बाद जब आवाज़ दी है तो जनाबे वाला
जो है सबसे पहले जो था वो कबूतर चला, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। और जब आवाज़ दी तो मुर्गा चला, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। फिर आवाज़ दी तो कौवा चला, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, एक कौवे, अरे तू क्यों चला आया, तू तो जो है हराम जानवर था, तुझे आने की ज़रूरत क्या है? तो शायद कौवे ने आलम तसव्वुर में कहा, कमर अब्बास देख नहीं रहे हो कौन बुला रहा है? एक नबी बुला रहा है, एक साहिब शरीयत बुला रहा है, एक इमाम बुला रहा है। हराम जानवर को इतना इल्म है कि नबी बुलाए तो उसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहो। वो कैसा इंसान है, नबी बुला रहे हैं, भागा जा रहा है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। कहाँ देखो, हम हैं हराम जानवर लेकिन नमक हराम नहीं है। नबी बुला रहा है, साहिब शरीयत बुला रहा है, इमाम बुला रहा है, उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना ज़रूरी है। जनाबे वाला, आलम यह है कि ये गुफ्तगू होती रही लफ्ज़ इमामत के ऊपर। हमारे यहाँ जब हम आप जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकअत सुबह की, ज़ुहरैन की 8 रकअत, मग़रिबैन की 7 रकअत, ये जो हम आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। हमारे पेश इमाम की शर्तें हैं और मुसलमानों के लिए नहीं है, ना उनके यहाँ हमारा सिलसिला है। चूँकि जहाँ के ऊपर आज तक यही नहीं तय हो पाया कि नमाज़ पढ़े तो कैसे पढ़े, तो आगे की शरीयत कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसके लिए भी शर्त है। उसमें शर्त यह है कि जो नमाज़ पढ़ा रहा हो, सबसे पहली शर्त यह है कि जनाबे वाला वो नसब उसका पाक होना चाहिए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हलाल ज़्यादा होना चाहिए, नसब पाक होना चाहिए। दूसरे, आप जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं आदिल होना चाहिए। चाहे जहाँ पढ़ते हो, जिसके पीछे पढ़ते हो, आदिल होना चाहिए। अगर अदालत है तो नमाज है, और अगर अदालत नहीं तो नमाज नहीं है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये 2 चीज़ें है, तो बहुत सी शर्तें, लेकिन 2 शर्तें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि नसब पाक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जनाबे वाला जो है आदिल होना चाहिए। तो हम आप जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसके लिए इतनी शर्तें हैं, तो जाहिर सी बात है तो जो हमारे अइम्मत है उनका बदरजा औला मामला है। हम तो खाकी लोग हैं। मौला अली बैठे हुए हैं, एक औरत आई और आने के बाद कहती, या अली हमने आपको इमाम माना, हमेशा माना और आज भी मान रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जब आप नहीं रहेंगे तो हम पता कैसे करेंगे कौन इमाम है कौन नहीं है? कैसे हम पता करेंगे? जनाब अमीर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मौला फिर क्या है? कहा जाओ बाहर एक पत्थर उठा के लेके आओ। सलावात बावाज़ बुलंद भेजे, जाओ बाहर जाके एक पत्थर उठा के लेके आओ। वो गई दौड़ी हुई, जाने के बाद एक पत्थर को उठाया, लाके इमाम के सामने रख दिया। इमाम ने अपनी अंगुश्तर मुबारक उठाई और उठाने के बाद उसके ऊपर रखा। जब रखा तो उसके ऊपर निशान बन गया। जब निशान बन गया, कहा ये अपने पास झोली में रख ले, मेरे बाद जो भी इमाम आए उसके पास चली जाना। अगर ऐसे ही निशान बना दे, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही निशान बना दे तो समझ लेना कि है, और अगर न बना पाए तो समझ लेना दुनिया ने इमाम बनाया है, अल्लाह ने नहीं बनाया है। दुनिया ने बनाया है, अल्लाह ने नहीं बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी वह गुजरता चला गया, मौलाए कायनात जो है नज़रों से ओझल हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब इमाम हसन का दौर आया तो जाहिर सी बात है अब उम्र में और तख़फ़ीफ़ वाक़ई होती चली गई। अब आई है, जैसे सलाम किया मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया। कबल इससे कि वो कुछ कहती, एक मरतबा इमाम ने इरशाद फरमाया, ये बता वो पत्थर कहाँ है जो मेरे बाबा ने दिया था? मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़ौरन मुस्कुराई, मुस्कुराने के बाद कहा मौला मेरे पास है। कहा वो मुझे दो। कहा वो तो हम पहले ही आपको मानते हैं कि आप इमाम हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, नहीं तुम मुझे वो पत्थर दो। उसने वो पत्थर उठाया और निकालने के बाद इमाम की खिदमत पेश किया। जैसे इमाम ने हाथ उठाया, कहा मौला बस कीजिए, तो हमें पहले यकीन था लेकिन और इत्मीनान कल्ब हो गया। मौला ने पूछा क्या बात है? कहा आपने भी वैसे ही हाथ उठाया जैसे आपके बाबा ने हाथ उठाया था। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले, जैसे आपके बाबा ने उठाया वैसे ही आपने हाथ उठाया था।
अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर आ गया, जनाबे वाला वो बुज़ुर्ग हो गई है और वैसे ही दाखिल हुई इमाम के पास। अब जब दाखिल हुई तो सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया, वही सवाल किया। अब समझ में आया क्यों कहा है अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद है। और इमाम उसे कहा जाता है जो इल्मे गैब रखता हो, जो इल्मे गैब रखता हो उसे इमाम कहा जाता है। जनाबे वाला इमाम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ पत्थर कहाँ है? मुस्कुराई, कहा मेरी झोली के अंदर है। कहा अल्लाह मुझे दो। जैसे दिया, इमाम ने जैसी अंगुष्ठ उठाई, उसने फिर वही जुमला दोहराया, मैं आपको पहले भी तस्लीम करती हूँ और अभी भी तस्लीम करती हूँ। मामला ये है कि आपने वैसे ही हाथ उठाया जैसे जो है दूसरे इमाम ने, पहले इमाम ने उठाया था और रखा था और दूसरे इमाम ने रखा। तो एक मरतबा इरशाद फरमाई, ये बता कभी और भी गई है दूसरी जगह? सलावात भेजे मोहम्मद भाई, हमारे यहाँ तो आती रही, और जगहों के ऊपर गई। कहा अगर मौला जाएंगे नहीं तो पता चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं यहाँ के ऊपर एक जुमला कहा करता हूँ और आपको भी सुना दे रहा हूँ, जब तक अंधेरा न हो उजाले का पता नहीं चल सकता। जब तक अंधेरा न हो उजाले का पता नहीं चल सकता। जब तक जाहिल न हो आलिम का पता नहीं चल सकता। और जब तक बातिल न हो हक का पता नहीं चल सकता। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, आलम ये है, इमाम ने पूछा कि ये बता कि कभी दूसरों के यहाँ गई है? कहा गई हूँ। कहा हुआ क्या? कहा मैंने जाके बताया कि आप इमाम हैं, तो बड़े फ़ख्र से कहा जी हाँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा? मैं इमाम हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ रसूल बैठते थे, वो तो बहुत से लोग बैठा करते थे। कहा कि ये बताओ कि जो है हम आपको अपना इमाम मानते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। कहा क्या शर्त है? कि मेरे पास एक पत्थर है, अगर आप इसके ऊपर निशान बना दीजिए, इसलिए कि मौला अली ने बनाया था, अगर आप बना दीजिए तो हम आपको इमाम मानेंगे। कहा यह कौन बहुत बड़ी बात है, अभी बना देता हूँ। याद आया कुछ तारीख, जैसे किसी साहब ने मस्जिद कूफा में भी कहा था, ये सिर्फ अली की सिफात नहीं है कि वो हाथी से गुफ्तगू करते हैं, हम भी बोल लेते हैं। और जब हाथी आया तो क्या किया वो आप खूब जानते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। ठीक है, तो अज़ीज़ान गिरामी, कहा कि जनाबे वाला वो पत्थर दो। उसने पत्थर निकाला, कहा ये लीजिए, इसके ऊपर निशान बनाइए। मौला ने पूछा फिर क्या बात हुई? कहा सरकार बहुत कोशिश की कि निशान बन जाए, लेकिन निशान न बना। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत कोशिश की कि निशान बन जाए लेकिन निशान न बना। इमाम ने इरशाद फरमाया फिर क्या हुआ? कहा बहुत कोशिश की कि जो बना हुआ था उसे मिटा दे, वो मिट न सका। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। मिल के सलावात बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले। बस फजीलत का आखिरी बाब, एक रवायत और सुन लीजिए, क्योंकि चाहे खुशियन वाली बात है या एहसासन है या जिस एतबार से चाहे इबादतन। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। रसूल मकबूल की हदीस है, मौला अली के लिए इरशाद फरमाते हैं अलीउन खैरुन बशर मन शक्का फीहे कफर। अली से अच्छा कोई आदमी नहीं है, और जिसने अली के बारे में शक कर लिया वो काफिर हो गया। अब जब काफिर हो गया तो आप उसे तवक्को क्या लगाते हैं? कुछ भी नहीं। मन शक्का फीहे कफर, जिसने अली की ज़ाते गिरामी माज़अल्लाह शक किया वो कुफरिस्तान में दाखिल हो गया, काफिर हो गया। इमाम बैठे हुए हैं, सलावात बावाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद। जैसे कभी कभी लोग बैठे होते, कोई आता कहता है साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वैसे ही एक शख्स दाखिल हुआ और ये कूफे की बात है, या अली मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मौलाना ने कहा तो बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर दोहराया या अली मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा मुझे पता है तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। जब तीसरी मरतबा कहा या अली मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इमाम ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे मुहिब को देखना चाहता है कि मेरा चाहने वाला कौन है, और तू ये दावा कर रहा है कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आओ मेरे साथ चलो। मौलाए कायनात ने मस्जिद कूफा के सामने से उसको लिया और लेके चले। चंद कदम पहुँचे, पहुँचने के बाद का अपनी आँखों को बंद कर ले, जब मैं कहूँगा तब अपनी आँखें खोलना, उससे पहले खोलने की ज़रूरत नहीं है।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के बाद मौला ने इरशाद फरमाया अपनी आंखें खोल दे। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा? नया शहर, नई जगह, नई मंजिल, नए लोग। तो बड़ी उसमें पड़ गया हैरत में कि ये क्या हो गया। जनाब अमीर ने अपने जेब से पैसे निकाले, कहा वो देखो एक दुकान जो तुम्हें दिखाई दे रही है, उस दुकान के ऊपर देखो गोश्त बिक रहा है, जाके गोश्त खरीद के लेके आओ। तवज्जो कीजिएगा। वो गया और जाने के बाद देखा कि मगाज़ा खुला हुआ है, जिसे दुकान कहते हैं। वो बड़ी इत्मीनान के साथ अपना बोटियाँ काट रहा है, जो जैसे लोग आ रहे हैं सबको तौल के देता चला जा रहा है। जब इनका नंबर आया कि अब हम लें, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे गोश्त दे दो, उसने अपने सर को उठाया। उठाने के बाद कहा कि आप तो हमारे शहर के हैं ही नहीं। जैसे कभी कभी दूसरे शहर के लोग यहाँ जाते हैं तो हम आप ज़बान से पहचान जाते हैं कि हमारे यहाँ का नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने हैदराबाद के अंदर ज़िंदगी गुजारी होगी, वहाँ के ऊपर एक जुमला कहा जाता है आमतौर पर, नवाब साहब अभी हमारी मुलाकात हुई है, और अगर हम लोग कहते हैं अरे अभी परसों तो आपसे मुलाकात हुई थी, वहाँ ये अगर 3 साल बाद भी मिल रहे हो कहेंगे परसों तो आपसे मिले थे। मतलब ये उनका तकय्ये कलाम है। तो अर्ज़ करने का मकसद है कि उसने कहा कि आप तो मेरे शहर के हैं नहीं। कहा नहीं, मैं आपके शहर का तो नहीं हूँ। कहा कैसे आपने पहचाना? कहा जो मेरे शहर की ज़बान है वो आपकी ज़बान है ही नहीं, इसलिए आप मेरे शहर के नहीं हैं। तवज्जो कीजिएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। कहा कि हम कूफे के हैं। जैसे लफ्ज़ कूफा सुना, जिस चाकू से गोश्त काट रहा था अलग रख दिया, रख के फ़ौरन खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद कहा कि आप उस कूफे में रहते हैं जहाँ मेरे मौला अली रहते हैं, सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आप उस कूफे में, यानी जनाबे अमीर बताना चाह रहे, तू दावा कर रहा है कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, चल मेरे साथ देख मेरा मुहिब कैसा है। आप उस कूफे में रहती हैं जहाँ मौला अली रहती हैं? कहा हाँ जनाब मैं उसी कूफे में रहता हूँ। कहा अच्छा, तब तो आपने अली को बजाते खुद देखा होगा? कहा बहुत देखा। कहा अक्सर व बेशतर मुलाकात रही? कहा बहुत मुलाकात रही, लेकिन अब खुल नहीं रहा है कि मेरे साथ कौन है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा है कि मेरे साथ कौन है। फ़ौरन कहता है अब क्या कीजिएगा, जब आप अकेले आदमी हैं तो अब जो है क्या करिएगा, गोश्त लेके चलिए मेरे घर, आप मेरे यहाँ मेहमान रहिए। क्यों? इसलिए आप वहाँ से आए हैं जहाँ मेरे मौला अली रह रहे हैं। वहाँ से आप आए हैं जहाँ के ऊपर मेरे मौला अली रहते हैं। आप देखिए मोहब्बत का तकाज़ा। तो इसने फ़ौरन पलट के कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक साहब और भी है। अच्छा, जो अपने साथ लेके जा रहा था उसने मौला अली को बजाते खुद नहीं देखा था, कभी जनाब अमीर से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत थी। मोहब्बत थी इतनी ज़्यादा कि जो है हर वक्त याद भी करता रहता था। कहा अच्छा उनको भी ले लीजिए, उनको भी ले लिया। ये तो हम आप हैं ना कि अगर मेहमान आ गए, अच्छा कौन सी ट्रेन से आए हैं? लखनऊ मेल से आए हैं। अगर आप जाना चाहें तो 11 बजे एक बहुत सुपरफास्ट जाती जा सकते हैं, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, मतलब ये कामन बात है। अगर गलत कह रहा हो तो आप मुझे टोक सकते हैं कि आप जाना चाह सकते हैं, लेकिन शायद हमारी बिरादरी इस बात को भूल जाती है कि मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेके आता है। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेके आता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं नाम नहीं लूँगा कि जिस दौर में हम लोग पढ़ते थे हमारे मदारिस बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये हमारे बुज़ुर्ग हज़रात गवाही देंगे। अब वो अलग मसला है कि बेतहाशा दौलत आ गई, शायद इसीलिए इल्म दूर हो गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले जी। और अच्छा रहा कि हम लोग भूखे रह के पढ़ते थे, तो ये समझ के पढ़ते थे कि एक ही टाइम मिल जाएगा काफ़ी है, शायद इसीलिए पढ़ लिया। एक और सलावत बाबा से बुलंद भेजे मोहम्मद। तो मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनके घर के अफराद यहाँ मजलिस के अंदर बैठे हैं, और अगर नाम ले लें तो फिर उसकी नेकियां कैसी। अक्सर व बेशतर जिसमें हौदे में पढ़ा हूँ फ़ख्रुल उलमा मिर्ज़ा आलिम साहब मरहूम अल्लाह मकामा, अल्लाह उनके दर्जात आलिया को बुलंद फरमाए। और बहुत ही टूटा हुआ मदरसा हमारा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था। अज़ीज़ान गिरामी, आलम ये था कि वो बड़ी मोहब्बत से शाम को आते थे, हम लोगों को बिठाते थे। मैंने कहा मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर के अफराद यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं। और उसके बाद सबको जमा करते थे। जमा करने के बाद कहते थे बताओ तुम लोग खाओगे क्या?
ये होती है नेकी जनाबे वाला। क्या खाओगे? तो उस दौर में जो सबसे अच्छा फल रहता है तो उसका तस्करा कर दिया। पूरा पूरा टुकड़ा आता था और बड़े शौक़ से हम लोग खाते थे। अल्लाह उनके दर्जात आलिया को बुलंद फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे भी अफराद दुनिया के अंदर रहे हैं कि नेकी करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। और अब क्या है, अगर 10,000 रुपया किसी गरीब बेटी की शादी में दे दिया तो जब तक 10,000 आदमी से गा नहीं लेंगे तब तक सुकून नहीं होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक 10,000, बात हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ, जब तक 10,000 लोगों से बयान नहीं कर लेंगे और बड़ा मुंह टेढ़ा कहेंगे अब ये हमने शादी न की होती, पैसा न दिया होता तो इनकी लड़की की रुखसती न होती। अरे जब कह दिया तो रहा क्या? जब कह दिया तो रहा क्या? कुछ नहीं रहा। जो किया था वो सब चला गया। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेके आता है। ठहरिए, यहीं के ऊपर एक रवायत आपको सुना दूँ बहुत जल्दी से। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके एक रिश्तेदार थे। जैसे महीना ख़त्म होता था, चौथे इमाम पूरे महीने का असासा अपनी पुश्त के ऊपर रख कर, चेहरे के ऊपर नकाब पड़ी हुई है, दरवाज़ा खटखटा के रात की तारीकी में उनके घर तक पहुंचा दिया करते थे। ये काम मुस्तकिल होता रहा। एक रोज़ वो ख़ुद इमाम से कहते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपको हमारा बड़ा ख्याल रहता है। वो देखिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे रिश्तेदार हैं, उनको हमारी फ़िक्र ही नहीं है। हम आप होते तो क्या करते? हम आप होते तो क्या करते? अच्छा मियाँ, हम ही देते हैं और हम ही को बुरा कह रहे हो। लेकिन ये इमामत थी। सलवात भेजे मोहम्मद, ये इमामत थी। अज़ीज़ान गिरामी, चेहरे के ऊपर नकाब पड़ी, कुछ कहा नहीं, सामान देकर वापस हो गए। और जब इमाम दुनिया से चले गए तब पाँचों इमाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे यहाँ रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में तुम्हारे पूरे महीने का सामान घर के अंदर असासा जो ला के पहुँचाता था कोई और नहीं था, वो मेरा बाप ज़ैनुल आबिदीन था। अब जाके कब्र के ऊपर रो रहे हैं कि मौला माफ़ कर दीजिए। फ़ायदा क्या? अब क्या फ़ायदा होने वाला है? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेके आता है। कहा कि मेरे साथ एक साहब और भी, यही मैंने आपको रोका था। कहा कि ठीक, उनको भी ले लीजिए। अब लेके आया घर के अंदर, हम लोग के एतबार से ड्राइंग रूम सजा दिया। अपनी खानम से कहा कि देखो बहुत अच्छे से ग़िज़ा तैयार करना, इसलिए कि हमारे घर में आज वो मेहमान हैं जो लोग मौला अली से मिलते जुलते रहते हैं। उसे नहीं पता है कि मेरे घर के अंदर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो बैठा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत का तकाज़ा होता है। हमें आपको पता भी नहीं चलता होगा, वो हस्तियाँ आती आके चली भी जाती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले और फरमा रहे हैं। और उसने कहा कि आप हजरात आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान के ऊपर। कभी कभी हमारे और आपके अज़्ज़ा आते हैं लखनऊ तो नाराज़ हो जाते हैं, अरे साहब हम गए थे, उन्होंने टाइम निकाल के हमको बड़ा इमामबाड़ा भी नहीं दिखाया, ये भी नहीं दिखाया। अमा मियाँ, पहले हमारा बिज़नेस है, पहले हमारी नौकरी है, जब हमारे पास वक्त होगा तो हम आपको घुमाएंगे, इसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसने इन लोगों से कहा कि आप लोग बैठिए, मैं जा रहा हूँ दुकान पर, मेरे यहाँ बहुत से लोग खड़े हुए हैं। आया, सबको दिया, ख़त्म हो गया टाइम, अपने शटर को बंद किया। शटर मेरी लफ्ज़ें हैं लेकिन उसमें दरवाज़ा लिखा हुआ है। अपने दरवाजे को बंद किया। बंद करने के बाद घर के ऊपर आया, खाना तैयार है। इस दौरान मौला अली को उसके 2 बच्चे थे, उससे बड़ी मोहब्बत हो गई। और बच्चों से मौला अली बहुत इश्क भी करते थे। एक 8 साल का था, एक 10 साल का था। दोनों को अपने करीब बुलाया और महवे गुफ्तगू के दरमियान बहुत ज़्यादा इश्क बढ़ गया। और मौला ने इरशाद फरमाया कि देखो तुमने खाना तो खा लिया, अब रात का खाना तुम्हारा हमारे साथ रहेगा। शायद अगर किसी के हलक से रवायत न उतरे तो हवाला भी दे रहा हूँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाला। नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा, किताब का नाम है अल मसालिक, उसकी दूसरी जिल्द से मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ, सफ़ा नंबर 173। एक बावाज़े बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद। तो आलम यह है कि जनाबे वाला दस्तरखान लग गया, खाना लगा हुआ है। बार बार वो कहते हैं कि जनाब आप लोग नोश फरमाए। जनाब अमीर बैठे, जो मौला अली के साथ आया था वो भी बैठा हुआ है। इतने में दक्कुल बाब हुआ। अब जब दक्कुल बाब हुआ तो जाके उसने दरवाज़े को खोला। जब दरवाज़े को खोला तो देखा कि सिपाही खड़ा हुआ है। क्या बात है?
कहा तुम्हारे बच्चे कहाँ? कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज सुबह से तुम्हारे बच्चों ने अली के शान का बहुत कसीदा पढ़ा है, सलावात भेजे मोहम्मद वाल, बहुत कसीदा पढ़ा है। कहा फिर? कहा हुक्म दिया गया है, दरोगा ने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। दोनों बच्चों को पकड़ लिया, ले जाके कैद खाने में डाल दिया। लेकिन आप ये देखिए कि बाप इतना सब्र वाला है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बता नहीं रहा है। दस्तरखान लगा हुआ है, बार बार कहता है कि आप लोग खाना खाइए। मौलाए कायनात इरशाद फरमाती है, बता तेरे बच्चे कहाँ हैं, पहले बता वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? कहा या अली कहीं बाहर चले गए हैं। उसे ये नहीं मालूम हमारे घर के अंदर वो बैठा है जो ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता है, वो मेरे घर के अंदर बैठा हुआ है। आलम यह है जनाबे वाला, जब बहुत कहा जिस चीज़ को तुम मुझसे छिपा रहा है शायद तुझे मालूम नहीं है, अभी तक उसको ये इल्म नहीं कि मेरे घर में मौला अली बैठे हुए हैं। इतने में दकुलबाब हुआ, कहा जा दरवाजे के ऊपर तेरे बच्चे खड़े हुए हैं। आया लेके घर के अंदर, जनाबे वाला इसरार किया, खाना खा लिया। रात हो गई, सुबह नमूदार हो गई। तवज्जो कीजिएगा, ये देखिए चाहने वाले ऐसे होते हैं, फिर बाद में अपने आप को सोचिए कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले, ठीक है? तो सुबह नमूदार हो गई। जब सुबह नमूदार हो गई, नमाज का वक्त आ गया। वज़ू करके दोनों खड़े हैं। एक मर्तबा कहते आप में से कोई नमाज पढ़ा दे, इसलिए कि आप लोगों ने तो अली के पीछे नमाज पढ़ी है, तो कोई नमाज पढ़ा दे ताकि मुझे ये लगे कि मैं अली के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? ताकि मुझे ये लगे कि मैं अली के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जो अली के साथ गया था, क्या हो सकता है कि वो अली के आगे खड़ा हो जाए? नामुमकिनात में से है। खड़ा होगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। असली इमाम के पीछे कोई इमामत आगे नहीं करा सकता। जाहिर सी बात, उसने कहा मौला अली आगे हो गए, दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज तमाम हो गई। तमाम होने के बाद जनाब अमीर ने कहा कि देखो भाई, तुमने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी की, हम जा रहे हैं अपने घर। बॉर्डर तक उसने पहुंचाया। मौलाए कायनात ने उससे कहा देखा तुमने मेरे चाहने वाले को? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, देखा तूने मेरे चाहने वाले को? तू ये दावा कर रहा था मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। देखा ये मेरा मुहिब था। आंखों को बंद कर, आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे के बाद जब आंखें खोली तो कूफे के बाजार के अंदर मौजूद है। यहाँ हो गई जनाबे वाला रवायत तमाम। जब जुमला सुनिएगा, यहाँ रवायत तमाम हो गई। चंद दिनों के बाद उसी आदमी ने मौला अली को ख़त लिखा, या अली आप हमें इतना वक्त दे दीजिए कि मैं आपसे आके उस तारीख, उस दिन में मुलाकात कर लूँ। मेरे मौला ने जवाब क्या दिया है वो सुन लीजिए। जवाब में लिखा कि मेरे चाहने वाले, फ़ला तारीख को मैं तेरे घर के ऊपर था, फ़ला तारीख को मैंने तेरे घर के अंदर नमाज़ पढ़ाई, फ़ला तारीख को मैंने तेरे बच्चों के साथ खाना खाया और मैं आ गया। और उसके बाद जैसे ही जवाब मिला तो चीख के ये कहता है मेरे मौला मेरे यहाँ आके चले गए, मुझे खबर तक न हुई। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। मेरे अजीज़ों, 2 रकअत शुक्राने की नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ा कीजिए कि आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। और ये दुआ ज़रूर किया कीजिए हर मजलिस के अंदर, ख़ासकर जब मसाइब होते हों, आंसू निकल आए, तब भी दुआ किया कीजिए कि परवरदिगार जब दुनिया से उठूं तो ईमान सही सालिम रहे, ईमान सही सालिम रहे। कब आखिर वक्त में इंसान बदल जाता है ये कोई नहीं जाता। बस अज़ीज़ान गिरामी, तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ते हुए। अब बकौल उनके कोई आया हो ना आया हो, खुदा हाफिज़। एक और सलावात भेजे मोहम्मद वाले जी, इससे बेहतर सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़र्श अदा ये ज़िक्र आले मोहम्मद किसी का मोहताज नहीं है, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्श अदा बिछ गई। अगर हम समझते हैं कि फ़र्श अदा के ऊपर सबसे पहले कौन आता है तो शायद हम इस बात को खुद ब खुद तस्लीम कर लें। और मुझे अफसोस भी होता है, मैं बराह रास्त आप हजरात से और ये बात कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि अल्लाह ने हमें ठीक ठाक सही सालिम बनाया है और उसके बाद हम फ़र्श के ऊपर नहीं बैठते। याद रखिएगा, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हर आदमी को तौफ़ीक़ अता नहीं करते कि वो फ़र्श के ऊपर बैठ जाए। हर आदमी को ये तौफ़ीक़ात नहीं मिलती है। तौफ़ीक़ात में हर आदमी शामिल नहीं होता है। हम फैशन समझते हैं, हम जूता कैसे उतारें, कैसे हम जूता उतार के फ़र्श बैठे।
एक आदमी मजबूर है, पैरों से या कमर में तकलीफ़ है, कुर्सी पर बैठा है, उसे दुआ करना चाहिए, परवरदिगारा मुझे ऐसा मौका आता फरमा कि मैं फ़र्श के ऊपर बैठूं, ये बैठने की नौबत ना आए। अच्छे काते हट्टे कट्टे और साहब हाथ बांधे खड़े हुए हैं, जूता खोलते हुए शर्म आ रही है। आए कहाँ हैं? मजलिस में। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। क्या मैं बताऊँ, कितनी फ़िक्र ख़राब हो गई हमारी बिरादरी की, उन्हें कौन समझा सकता है। अदीदान किरामी, इसका मतलब ये है कि हम अज़ादारी को जानते हैं, फ़र्श अदा को जानते हैं, लेकिन ना अज़ादारी की अहमियत को समझते हैं, न फ़र्श अदा की अहमियत को समझते हैं। जब फ़र्श अदा बिछती है, कोई आए या ना आए, शाम से एक बीवी उठती है, अल्लाह आती है बकी के अंदर टूटी हुई कब्र के पास, ये अम्मा जान चलिए फला जगह फ़र्श अदा बिछ गई, भैया के मातमदार जमा हो गए। आने के बाद आवाज़ देती है, ए मेरे लाल के ऊपर गिरिया करने वाले, ए मेरे लाल के ऊपर फ़र्श अदा बिछाने वाले, ए मेरे लाल के ऊपर मातम करने वाले, ये तुम्हारे अश्क रायगा न जाएंगे, बल्कि हमारे ज़ख्म के मरहम बन जाया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी बहुत बड़ी नेमत का नाम है। हम पूरे साल अज़ादारी का इंतज़ार करते हैं। जैसे जैसे ज़िलहिज का महीना ख़त्म होता जाता है, हम उतने हमारे इश्तियाक और बढ़ता चला जाता है। चाँद नमूदार होने के पहले हम अज़ा खाने को सजाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। इस वबाई बीमारी में न जाने कितने हमारे अजीज़ हमारी आँखों से चले गए। कौन जानता है कौन साल आइंदा ज़िंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा। वक्त को गनीमत समझिए मेरे अजीज़ो। आलम ये है कि फ़र्श अदा जब बिछ जाती है तो अकेले यही नहीं आती हैं, अल्लाह अकबर, अकेले यही दो शख्सियतें नहीं आती हैं। पढ़ूँ मैं आपकी खिदमत में, अकेले सानिया ज़हरा नहीं आती, अकेले जनाब फ़ातिमा नहीं आती, उनके साथ हुसैन की नन्ही सी जान आती है, अल्लाह अकबर, जिन्हें हम आप जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद करते हैं। ज़ाकिर फ़ज़ाइल बयान करता है, मोमिनीन खुश होते हैं। एक मरतबा ज़ाकिर ने पहलू बदला नामे हुसैन आया, आंखें नम होने लगती है। नन्ही सी बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा अभी तो ये खुश हो रहे थे, ये रोने क्यों लगे? अल्लाह। सानिया ज़हरा इरशाद फरमाती है, ए मेरे लाल, तुम्हारे बाबा की मुसीबत ही ऐसी है, मुसीबत का तस्करा किया जाता है, आंखें नम होने लगती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे। और रोने में शर्माया मत कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जब हमारे जद के मसायब हुआ करे और जिनकी आँखों में आंसू ना आए, वो अकेले तन्हाई में खड़े होकर दुआ किया करे, ये परवरदिगार ये आंसू सल्ब क्यों हो गए? इसलिए कि मेरे जद का वो गम है, ज़मीन रोई है, आसमान रोए है, चरिंद रोए है, परिंद रोए है, पत्थर उठाया जाता था, उबलता हुआ खून निकलता था, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, और जब आंसू निकल आए दुआएं किया कीजिए, अपने लिए, चाहने वालों के लिए, आइंदा के लिए, तरक्की के लिए, औलादों के लिए। इसलिए कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। अजीज़ों, हमने जो इस अज़ादारी को शुरू किया था मुहर्रम से, अब अज़ा खाने धीरे धीरे, करीब वो दिन है 2 दिन में हमसे रुखसत हो जाएंगे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इरशाद फरमाया करते थे कि 28 सफ़र के बाद और ज़्यादा अज़ादारी किया करो। जब उनसे पूछा गया, अज़ाए फ़ातिमिया में इरशाद फरमाया करते थे, उसका सबब है जो मैं कह रहा हूँ कि 28 सफ़र के बाद और अज़ादारी किया करो। क्यों? इरशाद फरमाया, सुनेंगे, फ़ातिमा यतीम हुई है। 28 सफ़र को फ़ातिमा यतीम हुई है, फ़ातिमा के बाबा का साया सर से उठा है, इसलिए और अज़ादारी किया करो, अल्लाह अकबर। और कौन शहीद हुआ है? 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हमारे दूसरे इमाम के शहादत की तारीख़ है, जोधा बिनते अशअस, अल्लाह अकबर। जोधा बिनते अशअस ने कई मरतबा इमाम को जहर दिया था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन जो उस दिन जहर दिया था वो सीरिया से स्पेशली मंगाया गया था, और ऐसा वो जहर था, पढ़ मैं रहा हूँ, सुना आप रहे,
रवायत को जब हमने पढ़ा कलेजे फट गए। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा जहर था। ये रवायत के जुमले हैं कि अगर एक कतरा समंदर के अंदर गिर जाता तो सालों तक मछलियों की नस्ल का वजूद न होता। इतना शिद्दत का वो जहर था। और हमारा इमाम रोज़े से है। अल्लाह, जुमेरात का दिन है, हमारे इमाम रोज़े से है। आलम ये है, जैसे अफ्तार के लिए बैठे, मलूना ने पेश किया, जैसे शरबत देखा, निगाह गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पिया। जैसे पिया, कहती है और पी लीजिए। इरशाद फरमाया, तेरा मकसद इतनी में पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे पिया, सीने के अंदर सोजिश पैदा हो गई और चले हैं फरवा के घर की तरफ। रास्ते में कलेजे के टुकड़े मुंह से निकल गया। कलेजे के टुकड़े मुंह से निकलते हुए चले आ रहे हैं। घर के ऊपर पहुंचे, फरवा, बिस्तर लगा दिया जाए। बिस्तर लग गया। तश्त ला के रख दिया जाए। तश्त ला के रखा गया। कलेजे के टुकड़े तश्त के अंदर निकल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कभी पढ़े हुए मेरे जुमले रात की तारीकी में लेट के सोचिएगा। अगर आंसू निकल आए तो हकीर को दुआ में याद रखिएगा। मेरे अजीज़ों, एक मरतबा इरशाद फरमाया, फरवा मेरी बहन को इत्तला दे दो। आज इस दौर के अंदर भी खुदा न करे किसी सबब से भाई बहन के ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बहन को पता चल जाता है कि मेरा भाई बीमार है, लाख ताल्लुकात ससुराली ज़िंदगी की वजह से डिस्टर्ब हो गए हों, लेकिन अगर उसको पाबंदी भी लगी हो और उसे मालूम हो जाए ज़र्रा बराबर कि मेरा भाई बहुत बीमार है, छोटा बच्चा भी आगोश के अंदर होगा, उसको छोड़कर दौड़ी हुई आएगी कि मेरा भाई बीमार है। अल्लाह अकबर। जैसे इरशाद फरमाया, फरवा मेरी बहन ज़ैनब को इत्तला दी जाए। कहा कौन इत्तला लेके जाएगा? कासिम को बुलाओ। 2.5 बरस के जनाबे कासिम है, सो रहे थे, उठा के सीने के ऊपर लिटाया गया। जैसे शिद्दत गर्मी देखी, जग गए। बाबा आज आपका सीना इतना गर्म क्यों है? इरशाद फरमाया, जाओ फूफी के यहाँ। कैसे जाओगे? माँ जैसे कहे वैसे जाओ। फरवा आस्तीने समेट दो, आस्तीने चढ़ा दो, कासिम के बाल परेशान कर दो, बालों के अंदर खाक डाल दो, मेरे लाल जाना, और दरवाज़ा न खटखटाना, इसलिए कि रात का वक्त है। और जब मेरी बहन नमाज़े तहज्जुद के लिए उठेगी, तुम्हें देखेगी, समझ जाएगी मेरे भैया के ऊपर कयामत आ गई है। अल्लाह अकबर। नन्हा सा बच्चा था, जाके डेवड़ी के ऊपर बैठा था। बैठने के बाद आंख लग गई, नींद आ गई। नमाज़े शब के लिए सानिया ज़हरा जब बेदार हुई है तो जैसे ही दरवाजे को खोला, 2 छोटे छोटे हाथ कदमों के ऊपर है। फौरन इरशाद फरमाया, माँ की कनीज फिजा, अरे जल्दी से तराग लेके आओ, ये तो मेरे भैया हसन की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जैसे चिरा गया, देखा, फौरन समझ गई। जैसे देखा फौरन समझ गई, दौड़ी हुई हसन के घर की तरफ चली। जैसे आने की आहट महसूस की है, इमाम ने इरशाद फरमाया, फरवा ये तश्त हटा दो। अल्लाह, ए फरवा ये तश्त हटा दो, इसलिए कि मेरी बहन देखेगी, उससे बर्दाश्त न होगी। ए मेरे मौला, आपको अभी जिंदगी में ये गवारा है, कलेजे के टुकड़े देखेगी तो बर्दाश्त न होगा। अरे एक वो ज़माना आएगा, यही ज़ैनब होगी, तिल्ले ज़ैनबिया के ऊपर खड़ी रही होगी, आवाज़ देगी, ए शिमर, अरे मेरे भाई को इस तरह ज़िबा न कर। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, बस एक रवायत मजलिस तमाम। एक रवायत, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आया है, तमाम बीवियों ने अपने आप को नाके से गिराया। अली की बेटी ने भी अपने आप को नाके से गिराया। कोहनियों के बर चलते हुए ज़ैनब कब्र रसूल के ऊपर आई। आने के बाद कहती, नाना, ए मेरे नाना, ज़ैनब आ गई। ए मेरे नाना, ज़ैनब गई थी परदेश,
लोग जाते हैं मुसाफिरत के ऊपर, सौगाते सफ़र लेकर आते हैं। नाना ज़ैनब भी मुसाफिरत में गई थी, सौगाते सफ़र लेकर आई। ए मेरे नाना, कैद खाना शाम में सकीना को छोड़ आई नाना, करबला में आपकी शक्ल को छोड़ आई नाना, अब्बास को करबला में छोड़ आई नाना, अकबर को करबला में छोड़ आई नाना। ए मेरे नाना, हमें बहुत सताया गया। ए मेरे नाना, हमें बाजारों में घुमाया गया नाना। ए मेरे नाना, हमें कैद खाने में रखा गया। ए मेरे नाना, हमें ऐसी जगह रखा गया था, रात को शबनम पड़ती थी, दिन को धूप आती थी नाना। ए नाना, हमारे ऊपर लोग बाजारे में सदके की खजूरें फेंक रहे थे नाना। ये नाना ज़ैनब ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। ए मेरे नाना, ए मेरे नाना, हुसैन को नहीं लेके आई हूँ, अल्लाहू अकबर, हुसैन को नहीं लेके आई हूँ, हुसैन का खून में डूबा हुआ कुर्ता लेके आई हूँ। ये कह के गठरी को खोला, खोलने के बाद कुर्ते को निकाला, निकालने के बाद कब्र के ऊपर डाल दिया। नाना, ये हुसैन का कुर्ता है, जैसे कब्र के ऊपर डाला, कब्र के अंदर लर्जा पैदा हो गया। नवासी उठा ले। अरे नाना, आपसे कुर्ता नहीं देखा गया, मेरा भैया मेरी निगाहों के सामने ज़िबा हो रहा था नाना। लेकिन ज़ैनब फिर भी आपसे कोई शिकवा नहीं करती है। चलते चलते नाना, ज़ैनब ये ज़रूर कहेगी, ए मेरे नाना, अगर इन नामहरमों का मजमा न होता, ज़ैनब पुष्ट खोल के दिखा देती। ए मेरे नाना, क्या सौगात में ताज़ियानी भी मिलती है नाना। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी का आखिरी दौर चल रहा है। बस मैंने आपसे वादा किया, पूरी रवायत नहीं, कुछ जुमले। मजलिस तमाम मेरे अजीज़ों, जब आंसू निकल आए हैं दुआएं ज़रूर किया कीजिए। दोहरा रहा हूँ, जब आंसू निकले दुआएं किया कीजिए, दुआएं मुस्तजाब होती है। उसके बाद हमारे चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया, ए बशीर, जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबह कर दिए गए। बशीर ये कहता है, मैं मदीने के अंदर दाखिल हुआ, मैंने ऐलान करना शुरू किया, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबह कर दिए गए। जब मैं आवाज़ दे रहा था, मदीने की गलियों से कोरोने का कोहराम बर्पा हो रहा था। जब मैं आवाज़ देते देते मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, जैसे मैंने कहा हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए, मैंने क्या देखा, मोहल्ले बनी हाशिम का एक दरवाज़ा खुला, एक बुलंद कामत की बीवी असा का सहारा दिए हुए मेरे करीब आई। आने के बाद कहा, बशीर, ए बशीर, अपनी ज़बान को रोक ले बशीर, मेरा हुसैन मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे हुसैन के साथ मेरा अब्बास गया था। एक बार तो बशीर ये कहता है, वल्लाह बीबी हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। जब मैंने कसमें शरई खाई, उस बीबी ने चंद लम्हे के लिए अपनी पेशानी को झुकाया, झुकाने के बाद पेशानी को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद नजब कर रुक करके आवाज़ देती है, ए मेरे वालियो वारिस, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे हुसैन मारे गए, अब्बास ने मदद न की, मैं दूध न बख्शूंगी। जैसे ये जुमले सुनने थे, एक मर्तबा बशीर ने हाथों को जोड़ा, ए बीबी ऐसा न कहिए, अरे पहले आपका लाल मारा गया, बाद में हुसैन मारे गए। अरे आपका लाल बड़ी बेदर्दी से मारा गया। जब कोई शहीद घोड़े से गिरता था, कम से कम अपने हाथों का सहारा ले लेता था। आपका लाल जब घोड़े से जमीन के ऊपर आया, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, उसके पास हाथ भी नहीं था कि वो सहारा लेता। अल्लाह अकबर। बस 2-3 दकीके मजलिस तमाम मेरे अजीज़ों। उम्मुल बनीन का रोज़ का मशग़िला था, बकी में चली जाती थी, जाने के बाद अपने बच्चों के निशाने कब्र बनाती थी। एक निशाने कब्र बनाई, मेरे लाल तुम दुनिया से चले गए, मेरी गोद उजड़ गई, मेरे लिए तारीकी हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर गिरिया न करूँगी, ये कह के निशाने कब्र बिठा दिया। दूसरे निशाने कब्र के ऊपर बैठी, यही जुमला इरशाद फरमाया। तीसरे निशाने कब्र के ऊपर पहुँची, यही जुमला इरशाद फरमाया। सुनेंगे, जब निशाने कब्र अब्बास के ऊपर बैठी, दायां हाथ निशाने कब्र अब्बास के ऊपर रखा, बाएं हाथ से मदीने का रुक करके आवाज़ देती है, ए मेरे लाल, सारा मदीना ये कहता है अब्बास मारे गए, अब्बास मारे गए। अरे कौन बहादुर पैदा हो गया, ए मेरे लाल, जिसने तुम्हें मार डाला? अजय मुझे कयामत तक यकीन न होता, ए मेरे लाल तू मारा गया, लेकिन जब ज़ैनब के बाजुओं के ऊपर रसल के निशान देखती हूँ, मुझे यकीन हो जाता है, ए मेरे लाल तू मारा
रह गया, लेकिन ये माँ तेरे ऊपर नहीं रोएगी, ये माँ उस हुसैन पे रोएगी जिसकी माँ नहीं है। जन्नत से फातिमा आ गई, ए उम्मुल बनीन, अब्बास मेरा बेटा है, मैं अब्बास के ऊपर गिरिया करूंगी, तुम हुसैन के ऊपर गिर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, शुरकाए मजलिस के दिली मकासद को पूरा फरमा, हम में जो बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा, हम मोमिनीन में जो किसी सबब से मक़रूज़ हो गए उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगारा हमें रोज़ बरोज़ अज़ादारी सैयदुश्शुहदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के मुखालिफ़ हैं उनको निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार तमाम दुआओं में सबसे अहम दुआ यह है, हम इंसान हैं, हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, तो गफ़ूर रहीम है, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल अता फरमा। एक सूरह फ़ातिहा, सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर तमाम मेंबरान जो अंजुमन की दुनिया से जा चुके और तमाम मोमिनीन की रूह को इरशाद फरमा।